1 जुलाई 2021 को एफबीआर ने रातों रात प्रॉपर्टी पर एक ऐसा टैक्स लगा दिया था जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं। और ये एक ऐसा टैक्स था जिसने प्रॉपर्टी के कारोबार को बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया था। ये कौन सा टैक्स था, ये कैसे काम करता था, और जो वफाकी आईनी अदालत का जो फैसला है जिसने इस टैक्स को जो है वो ख़त्म कर दिया है, वो किस तरीके से प्रॉपर्टी के कारोबार को मुतासर करने जा रहा है, ये मैं आपको सारी तफसीलात इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि लीगल नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर किया जा सके। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आखिर ये टैक्स क्या था। टैक्स ये कुछ इस तरह से था कि अगर एक शख्स एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियां खरीदता है, वो दुकानें हैं, वो घर हैं, वो कोई ज़रूरी ज़मीन है या कुछ भी है जिसमें वो फार्म हाउसेज हैं या कोई भी ऐसा एरिया है जो कि मल्टीपल रजिस्ट्रियाँ जिसकी बनती हैं या ट्रांसफ़र लेटर बनते हैं या अलॉटमेंट लेटर बनते हैं, तो उसकी जो भी वो वैल्यू डिक्लेयर करता था, वो कॉस्ट प्राइस थी, वो उसने जिस पे रजिस्ट्री कराई थी उसकी रजिस्ट्रेशन वैल्यू थी, उन सारी चीज़ों को साइड पे रखते हुए एफबीआर ने जो अपने रेट दिए होते थे उसके मुताबिक जो है वो उन चीज़ों को जो है वो एनालाइज करना शुरू कर दिया था उन्होंने कि जी अगर एक शख्स है उसने एक प्रॉपर्टी जो है वो 10 लाख रुपए में मिसाल के तौर पे एक मरले का या 2 मरले का प्लॉट लिया हुआ है, अब वो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, उस प्लॉट के ऊपर अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो एफबीआर वाले कहते थे कि ठीक है जी, इस सेक्शन के तहत चूंकि ये गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था, 7E का सेक्शन था ये, और 7E का टैक्स के तौर पे जो है ये जाना जाता था, जिसको इनिशियली जो है वो 5% के साथ साथ 1% के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन इसको अप टू 20% जो है वो गवर्नमेंट ने इसको जो है वो बढ़ाने का जो है वो फैसला किया हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये जो है वो आपके पास प्लॉट ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये प्लॉट खाली ज़रूर है, तो हम इस चीज़ को तसव्वुराती तौर पर लेके चलेंगे कि ये एक प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर आपका अगर घर बना होता है या आपकी कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई होती तो आपने उससे जो है वो रेंटल इनकम लेनी थी। अब उसकी वैल्यू जो वो असेस करते थे वो वाली वैल्यू करते थे जो कि एक रेंटल वैल्यू नहीं होती थी, बल्कि जो एफबीआर की वैल्यू है उसको वो काउंट करते थे। और उसमें उन्होंने कहा था जी कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और उसमें कुछ एग्जम्पशंस थी जिसमें एग्रीकल्चर इनकम थी, कुछ उसमें जो है वो 236 के का टैक्स जिस साल पे होता था, फिर इसके अलावा जो है वो अगर कोई सेल्फ अगर रिहाइश के तौर पर यूज़ करा या उसमें कोई बिजनेस प्रीमिसेस थी, इन चीज़ों को एक्सक्लूड करने के बाद अगर बकाया जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी वैल्यू जो है वो या उसकी सारों को मिला के जो 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर अगर चली जाती थी तो स्ट्रेट अवे आपको जो है वो 1% टैक्स जो है वो देना पड़ता था। अब ये एक ऐसा टैक्स था जिसकी वजह से लोग जो प्रॉपर्टी बेचने का इरादा रखते थे, सेलर जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जिसके पास 3-4 प्रॉपर्टीज होती थी उसका इंडिविजुअली शायद 7E का टैक्स ना भी बनता हो। हर बंदा जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने बैठा होता वो यही कहता था जी इस पर आप एग्जाम्पट लिख के लिखवाएं या इसके ऊपर जो है ना यस का जो है वो सिंबल आना चाहिए। अब यस का सिंबल वो है वो कैसे आ सकता था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसकी वजह ये है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही थी ये एक तसव्वुराती तौर पर चल रही थी, यानी कि प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी जो है वो कैटेगरी को देखे बगैर उसको की कैटेगरी को जो है वो नज़रअंदाज करने के बाद उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया होता था कि हमने इसको डीम्ड इनकम के तौर पे जो है वो लेके चलना है, और डीम्ड इनकम जब आएगी बीच में तो आपने जो है वो टैक्स ज़रूर देना है। अब ये जो वफाकी आईनी अदालत के पास ये मामला गया तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुना था, उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप इसको जो है वो कंटिन्यू करें, उन्होंने स्टे फौरी तौर पर नहीं दिया था। तो मीनवाइल जो है वो आईनी अदालत के बेंचेस बनना शुरू हो गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है वो वफाकी आईनी अदालत को जो है वो रेफर कर दिया था। तो इसके सिलसिले में जो उन्होंने कल एक फैसला दिया है, और ये फैसला इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने कहा जी कि आप उस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर टैक्स कैसे ले सकते हैं जो वो प्रॉपर्टी जो है वो इनकम जनरेट ही नहीं कर रही। एक खाली प्लाट भी आप कैसे टैक्स ले सकते हैं, यानी कि डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट जो है हालांकि बाहर की दुनिया में वो चल रहा है, वैलिड है, वहाँ पे मामला और होते हैं क्योंकि वहाँ पे 100 साल 70 साल 80 साल लीज भी होती है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन गवर्नमेंट से उन्होंने जब ये सवाल पूछा कि जी आपने एक प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, या एक शख्स उसने प्लाजे के लिए एक जगह ली है, उसने प्लाजा भी बनाया ही नहीं है, वहाँ पे उधर दुकानें बननी है, तो आप उसकी कमर्शियल की वैल्यू का रेट लगा के उसको एफबीआर का, और उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज बेशक उसमें वो रहाइश पजीर है या उसकी कोई बिजनेस इनकम आ रही है किसी जगह से, या उसने कोई रेंटल इनकम भी जो है वो जनरेट करा वहाँ से, सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अगर आप उसको 2.5 करोड़ से ऊपर ले जाते हैं तो फिर उसमें जो है वो आप किस तरीके से 1% टैक्स लगा देते हैं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस सारे मामले में जो बनी थी वो ये थी कि पिछले 2-3 सालों में एफबीआर ने जो मार्केट वैल्यू है जो उसके मुताबिक अपने रेट्स को एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। यानी पहले ये होता था कि सबसे कम जो है वो डीसी रेट होता था, फिर उसके बाद उससे कुछ ज़्यादा जो है वो एफबीआर की वैल्यू होती थी प्रॉपर्टीज़ की, और फिर उसके बाद जो है मैक्सिमम जो है मार्केट वैल्यू होती थी। यानी कि इनिशियली जब एफबीआर ने अपने रेट देने शुरू किए थे 2017-18 में, उस टाइम पे डीसी रेट और अगर हम
FBR के रेट की बात करें तो वो तकरीबन 10% और 30% था, लेकिन अब जो उन्होंने 2024 में जो आखिरी लिस्ट जारी की थी उसके मुताबिक, और अभी जो इन्होंने 6 शहरों में भी जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को चेंज किया है, उसमें उन्होंने मार्केट वैल्यू की तकरीबन 80% तक जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू को ले हैं। यानी कि एक शख्स जिसका प्लाट 10 लाख रुपए का, तो उसने 10 लाख की रजिस्ट्री करवाई हुई थी, उसका प्लाट जो है वो 80 लाख रुपए का जो है वो तस्वर हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको वफाकी आईनी अदालत ने जो है वो सेटिसाइड किया। अब ये टैक्स खत्म हो चुका हुआ है, और जिन लोगों ने इन टैक्सेस को पे किया हुआ 7E की मद में प्रॉपर्टी बेचते हुए जितनी दफ़ा भी, वो डेफिनेटली जब फैसला डिटेल में आएगा तो उसमें जो है वो एलिजिबल होंगे कि वो रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।